दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के निराशाजनक नतीजे आने के बाद बहुजन समाज पार्टी और बहन कुमारी मायावती जी को कम से कम अब एक बात समझ में आ गई है कि अब बहुजन समाज पार्टी के भीतर जो सालों साल से चला आता रहा एक पूरा नेक्सस बन गया है पार्टी के भीतर, उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। या फिर पार्टी के भीतर एक बहुत जबरदस्त तरीके से सर्जरी करने की जरूरत है संगठन में। बीते दिनों जो बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश के प्रभारियों, उत्तर प्रदेश की कार्यकारिणी और उत्तराखंड की कार्यकारिणी की जब बैठक हुई, जिसमें वामसेफ के लोग भी थे और भी तमाम सारे बहुजन समाज पार्टी के जिला, मंडल, सेंट्रल लीडरशिप, तमाम सारे लोग थे, तो उस दौरान भी इन सब मुद्दों पर चर्चा हुई। और उस चर्चा का असर अब सिर्फ और सिर्फ मीटिंगों तक सीमित नहीं रहा है, अब उस पर एक्शन भी शुरू हो गया है। यानी कि संगठन में जिस सर्जरी की बात बहुजन समाज पार्टी के लोग लंबे समय से मांग उठाते चले आ रहे थे, उस मांग को बहन जी ने एक तरीके से स्वीकार कर लिया। अब जो है संगठन में बड़े स्तर पर फेरबदल होने शुरू हो गए। उस मीटिंग में यह भी कहा गया था कि जो बहुजन समाज पार्टी से नाराज लोग हैं या ऐसे लोग जो बहुजन समाज पार्टी में किसी वजह से बहुजन समाज पार्टी उन्होंने छोड़ दी है, उनको वापस लाया जाए। और उसका सिलसिला दोस्तों अब शुरू हो चुका है। तमाम ऐसे बड़े नेता हैं, के गौतम से लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य, जयप्रकाश सिंह, तमाम ऐसे छोटे बड़े बहुत सारे नेता हैं बहुजन समाज पार्टी के जो किसी भी पार्टी में नहीं है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में भी नहीं है, बस शांति से चुप मार करके घर पर बैठ गए हैं। ऐसे नेताओं का अब बहुजन समाज पार्टी में वापसी का अभियान शुरू हो गया है और बहुजन समाज पार्टी ने उसकी शुरुआत भी कर दी है। आज के इस वीडियो में बताऊंगा कौन कौन नेता इसमें वापस आ चुके हैं, बहुजन समाज पार्टी से जुड़े लोगों का क्या कुछ कहना है बहन जी के इस कदम को लेकर के, ये बताऊंगा। और साथ में बताऊंगा क्या जयप्रकाश सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य भी बहुजन समाज पार्टी में वापसी की तैयारी कर रहे हैं क्या, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात और बता दूं आप लोगों को, पिछले दिनों जो बैठक हुई, जो संगठन सर्जरी की मैं बात कर रहा था, उसकी बात कर लेते। संगठन की सर्जरी में देखिए कुछ प्रभारियों का जो है प्रभार भी बहुजन समाज पार्टी ने बदला है। आप सभी को पता है कि विश्वनाथ पाल जी पर जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की है, इसके अलावा वो कानपुर मंडल भी संभाल रहे थे। अब उनका जो मंडल है वो बदल दिया गया है, अब वो बस्ती, देवीपाटन और इसके अलावा जो है फैजाबाद, ये 3 मंडलों की जिम्मेदारी संभालेंगे। और इसके अलावा मतलब उनको कानपुर से उठा करके बस्ती, देवीपाटन और फैजाबाद, इन 3 मंडलों की जिम्मेदारी सौंपी गई, चूंकि प्रदेश का भी काम है। और इसके अलावा जिला प्रभारियों की अगर बात करें तो इन्हीं मंडल्स में, देवीपाटन मंडल में देखेंगे तो हरिश्चंद्र गौतम और पूर्व एमएलसी जो है वो भी एक तरीके से 2 लोग इसका पूरा काम संभालेंगे और साथ में कभी कभार विश्वनाथ पाल भी देखेंगे। इंदु चौधरी को आजमगढ़ मंडल की जिम्मेदारी दी गई है, उनको एक बड़ा गिफ्ट दिया गया। जिस तरीके से कटहरी में वो सक्रिय थी और कटहरी में जीत का जो श्रेय माफ कीजिएगा, जो इतने बड़े वोट का जो श्रेय जाता है, उपचुनाव में भी 42,000 वोट का श्रेय, ये कहा जा रहा है कि इंदु चौधरी को जाता है। तो इंदु चौधरी को उसका गिफ्ट मिला। अब आजमगढ़ की वो जिम्मेदारी संभालेंगी, बहन जी ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी। इसके अलावा दोस्तों बहुजन समाज पार्टी में जो है अब बड़े लोगों का, पुराने नेताओं का जो नाराज थे या किसी वजह से निकाल दिए गए थे, जो बहन जी के कोप का भाजन बने थे, उनकी वापसी शुरू हो गई। उसकी शुरुआत हुई है पूर्व मंत्री राजकुमार गौतम से। राजकुमार गौतम की वापसी बहुजन समाज पार्टी में हो गई है और इसकी जो जानकारी दोस्तों दी है वो ओमवीर गौतम ने दी है। ओमवीर गौतम को आप सभी जान रहे हैं, जिला प्रभारी हैं गाजियाबाद के, पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर रहे हैं मेरठ मंडल के, और विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं। तमाम सारे ऐसे काम हैं जो उन्होंने किए हैं, वेल नोन फेस हैं। तो उन्होंने जानकारी दी है कि राजकुमार गौतम को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी में वापस बुला लिया गया है। और न सिर्फ बुला लिया गया बल्कि उनको मुरादाबाद मंडल और मेरठ मंडल का प्रभारी भी बनाया गया है।
यानी कि मुरादाबाद मंडल और मेरठ मंडल की जिम्मेदारी अब राजकुमार गौतम संभालेंगे। और इसको लेकर के अब बहुजन समाज के लोग लगातार उस पर अपना रिएक्शन दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि राजकुमार गौतम सितंबर में 30 सितंबर लास्ट में सितंबर के आखिरी दिन आखिरी तारीख को इनको बाहर किया गया था और उसके बाद अब जो है ये 3 ही महीने के भीतर बहुजन समाज पार्टी में इनकी वापसी हो गई है। बहुजन समाज पार्टी से जुड़े तमाम सारे लोग अब बहन जी के इस फैसले को की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत अच्छा है और ये पार्टी के हित में है। तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो लगातार लिख रहे हैं। प्रमोद कुमार हैं बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर, वो लिख रहे हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं, मगर बसपा को अब जो भी आए वो लॉन्ग टाइम दे, मतलब लंबे समय तक रखे। वो साथ में नसीहत भी दे रहे हैं और अभी से सामाजिक कार्यक्रम में लग जाए तो बेहतर, नहीं तो आने वाला कल का भविष्य सही नहीं है। हम लोग बसपा को कभी भी मिटने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि बसपा बाबा साहेब की निशानी है जिनका राजनीति में हाथी निशान है। सीधे तौर पर तमाम सारे ऐसे लोग हैं जो ये चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी एक बार फिर से खड़ा करे खुद को। इसके अलावा पिंटू गौतम है, वो अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। पिंटू गौतम बहुजन समाज पार्टी के सपोर्टर हैं। वो लिखते हैं राइन और इन्हीं लोगों ने पैसे की खातिर गाजियाबाद से रवि गौतम का टिकट कटवाया था। रिजल्ट का आपके सामने गाजियाबाद से बसपा बुरी तरह हार गई। सबकी अपनी अपनी देखिए राय है, लेकिन एक बात सच है कि ये जो रिवाइवल है, ये जो सर्जरी है बहुजन समाज पार्टी में संगठन के भीतर, चाहे वो पुराने लोगों को लाने की बात हो, चाहे वो प्रभारियों के प्रभार क्षेत्र बदलने की बात हो, चाहे उनका जो एक कॉकस बन गया था उनको दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात हो, ये पार्टी के हित में कम से कम रहने वाला है दोस्तों। तो अभी के वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसको शेयर जरूर करिएगा। और अगर चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं या अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हो सके तो चैनल को ज्वाइन कर लीजिए इसी तरीके की जानकारी वाली खबरों के लिए, विश्लेषण के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।